पंजाब में कुछ रोज़ कबल एक इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू आप लोगों ने भी सुनी होगी। मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब ये कह रही थी पुलिस डिपार्टमेंट से कि आपके पास इतने एहलकार हैं, लेकिन जब भी हम किसी कार्रवाई की बात करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि मैन पावर कम है, स्टाफ नहीं है। जबकि सीसीडी के उन्होंने एहलकारों का ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि ये आपसे तादाद में इतने कम है, लेकिन इन्होंने जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की सिचुएशन है पंजाब में, वो बहुत बेहतर कर दी है। यानी मरीम नवाज़ साहिबा वाज़ वेरी प्राउड ऑन सीसीडी। आज सीसीडी ही को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। सीसीडी के हवाले से चीज़ें बहुत स्टार्ट में कंट्रोवर्शियल रहीं, लेकिन आज ख़ास तौर पर हम अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। 17 फरवरी को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एचआरसीपी की तरफ से पब्लिश की गई। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में पुलिस की जानिब से 8 माह के दौरान 900 से ज़ायद अफराद की जो है वो हलाकतें हुई हैं और ज़ाहिर है इस हवाले से एक शदीद किस्म की जो बहस है वो मुल्क में छिड़ चुकी है। और इसमें जो है हालिया रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कायम किए गए खसूसी यूनिट ने मावराए अदालत कत्ल को बाकायदा पॉलिसी की शक्ल दे दी है। अब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की 17 फरवरी को पब्लिश की गई रिपोर्ट है। इसमें ये भी कहा गया है कि पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी ने अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के दरमियान कम से कम 660 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 924 अफराद को हलाक किया। ये 1 साल का डाटा है, यानी आप अप्रैल से दिसंबर तक की बात कर लें, अप्रैल से पहले के 2-3 माह जो है वो स्किप कर दिए जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ये तर्ज अमल आइन और कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है और इसे मावराए अदालत कत्ल की मुनज़्ज़म पॉलिसी भी करार दिया गया है। अब रिपोर्ट में बहावलपुर की एक रिहायशी है जुबैदा बीबी, उनके वाक़ये को कोट किया गया है। बताया गया है कि उनके मुताबिक नवंबर में मुसल्लह एहलकारों ने उनके घर पर छापा मारा था। मोबाइल फ़ोन, नकदी, ज़ेवरात और बेटी का जहेज़ तक जो है वो ले गए थे और उनके बेटों को हिरासत में ले लिया। अगले ही दिन उनके 3 बेटे और 2 दामाद पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में अलग-अलग पुलिस मुकाबलों में मारे गए। खानदान का कहना था कि मकतूलीन का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था और जब कानूनी चाराजोई की कोशिश की गई तो उन्हें धमकियां भी दी गई। ये एचआरसीपी की रिपोर्ट के अंदर ये वाकया कोट किया गया है। एचआरसीपी की डायरेक्टर जो हैं उन्होंने वहां पर उन्होंने भी ये कहा है कि फराज ज़िया उनके मुताबिक पंजाब में पुलिस मुकाबलों की रिवायत 1960 की दिहाई में परवान चढ़ी थी और बादशाह दीगर सूबों तक फैल गई। इनका कहना है कि जराइम की रोकथाम के लिए जदीद फ्रांसिक कम्युनिटी पुलिसिंग और मौसर जो निज़ाम है जो वो बनाया जाता है, बजाय इसके कि आप शॉर्टकट्स जो है वो उनको अपनाना शुरू कर दें। सीसीडी को अप्रैल 2025 में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की ज़ेर क़यादत सेफ पंजाब विजन के तहत कायम किया गया था। इस फोर्स का मकसद संगीन और मुनज़्ज़म जराइम, इज़्लाई गैंग्स और खतरनाक मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई था। ताहम यूनिट के क़याम के चंद हफ्तों बाद ही पुलिस मुकाबलों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 8 माह में 900 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हलाक किया गया और जबकि इसी अरसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बाग, 36 जख्मी हुए। इसके बरक्स एचआरसीपी की 2024 की जो सालाना रिपोर्ट है उसके मुताबिक पूरे पंजाब और सिंध में मजबूरी तौर पर 341 अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए थे। यानी 2024 में पुलिस पंजाब और सिंध की अगर तादाद को मिलाया जाए 341 थी। यूं एक ही सूबे में कायम नई फोर्स ने चंद माह में इस तादाद को दुगना से भी ज्यादा कर दिया। अब यानी हम आपको 900 का फिगर दे रहे हैं और ये फिगर सिर्फ पंजाब का इसमें से इंक्लूड नहीं है। ज्यादातर जो हलाकतें हैं वो लाहौर में हुई, फैसलाबाद में हुई और शेखुपुरा में रिपोर्ट हुई। मरने वालों में सबसे बड़ी तादाद डकैती और मुसल्ला गैंग जो राहबरी के मुलजमान की है, जिनके मंशियात चोरी और कत्ल के मुकदमात में नामजद थे। अच्छा, अब रिपोर्ट में मुतअद्दिद एफआईआर्स का भी जो जायजा लिया गया और पुलिस बयानात में हैरानकुन मुमासलत पाई जाती है। अक्सर वाकयात में बताया जाता है कि मुलजमान रात के वक्त मोटरसाइकिल पर मशकूक अंदाज में जा रहे थे। पुलिस ने रोका तो फायरिंग का तबादला हुआ और जख्मी मुलजिम मरने से पहले अपना मुकम्मल नाम, पता और मुजरिमाना तारीख बता गया। कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दर्ज एफआईआर्स में यकसा जुबान और जुमलों का इस्तेमाल कॉपी पेस्ट तर्ज की निशानदही करता है। सीसीडी का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इनकी कार्रवाइयों के नतीजे में जायदाद से मुतल्लिक जराइम
جو ہے ان میں 60% جو ہے وہ کمی آئی ہے اور خطرناک گینگز کا بھی خاتمہ ہوا ہے۔ محکمہ خود کو انٹیلیجنس بیسٹ پالیسنگ ماڈل پر عمل پیرا قرار دیتا ہے اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ایچ آر سی پی کا کہنا تھا کہ اگر جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے تب بھی ریاست کا فرض ہے کہ وہ آئینی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرے۔ گزشتہ ایک دہائی میں ملک بھر میں تقریباً 5000 پولیس مقابلوں کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 2000 صرف پنجاب میں تھے۔ 2024 میں یہ تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی، جو پچھلے برس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ سی سی ڈی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ سی سی ڈی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بار بار خبریں آتی رہی سی سی ڈی کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی اس کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا، لیکن آج الجزیرہ میں یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں ایچ آر سی پی کی طرف سے جو پبلش کی گئی رپورٹ ہے اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، اور یہ بہت خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں پنجاب سے۔